हमारे साथ, बात कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर देखिए जाएगा, डर्मेटोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं मुश्ताक बात रहा हूँ कोयटा से। जी मुश्ताक। अच्छा डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे ये पाँव के एड़ी में बहुत रफ ऐसे हो जाता है, तो क्रीम लगाने से भी ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। वेरी गुड। दो बातें मुझे बताओ। और ये मेरे पाँव के अंगूठे पर ये कॉर्नर पे ऐसे वो भी ऐसे फट पड़ता है स्किन, और ऐसे तकरीबन नमनेस भी फील करता हूँ। डायबिटीज तो नहीं है? टाइप 2 डायबिटीज है मुझे। देखा, बात पे पहुंच गए ना। इसके बाद तुमने जो एक चीज़ करानी है ना, और रैप कराया करो ज़्यादातर, वो अपना HB1C भी कराया करो। अच्छा। LFT भी कराया करो, लिवर फंक्शन टेस्ट भी, और रीनल फंक्शन भी, RFT भी, ये ज़रूर कराया करो, क्योंकि ये जो इंडिकेशन है ना, ये बुनियादी तौर पे ये डायबिटिक पेशेंट्स को होती है ज़रूर। अच्छा। तो इसको करना क्या है ये डॉक्टर साहब बताएंगे। मैंने जो पंगा लेना था आपसे वो मैंने ले लिया। जी डॉक्टर साहब। पहले तो आप बताएं, आप क्लिनिक कहाँ कर रहे हैं आजकल? अच्छा, मैं किसी ने खुद आऊँगा आपके पास अपनी कोई मसले लेके कि मेरी कोई शुगर बढ़ गई है, मेरा हो गया। क्योंकि माशाल्लाह आपके साथ अब रह कर इतने प्रोग्राम करके मैं देखता हूँ कि आप वो जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कोई, तो आप उसकी जड़ तक चले जाते हैं। आपको पता है कि उसको शुगर है, उसने कहा जी है, ये किया वो किया। तो माशाल्लाह तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज। और आपने जिस तरह सारा ये इसको गैदर किया है, हमारे डिफरेंट डॉक्टर के साथ बैठ के लर्न किया है, तो मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। पहली बात तो है कि जो ये बता रहे हैं, इसकी वो जो पाँव एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियाँ फटने के 2-4 कॉजेज़ हैं। नंबर 1 एक्जिमा, नंबर 2 सोराइसिस, नंबर 3 फंगस। जी फंगस में भी एड़ी फट सकती है। सोराइसिस जो होता है वो होती है थिक एड़ी फट जाती है, और हाथ के और पाँव के उसको हम जिस तरह मछली के चाने नहीं होते उस तरह के स्केल उतरते हैं सोराइसिस में से। तो सोराइसिस जो होती है उसका इलाज मुकम्मल होना मुश्किल होता है। उस पर हमें कोल्ड क्रीम, वैसलीन, मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं आप। जी हाँ, ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्जिमा और फंगस है तो वो उसको ट्रीटेबल है। और फिर मैं यही बात करूंगा जो मैंने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में की थी कि जब भी वजू करें, नमाज पढ़ें, ड्राई करें, नहा के निकले, पाँव को ड्राई करें, उंगलियों के दरमियान में भी खुश करें। जी एग्जैक्टली। तो ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब वो जो कह रहे हैं अंगूठे के ऊपर भी ये भी फंगस और एक्जिमा हो सकता है। ये इनको चाहिए कि किसी को, ये कहाँ से बात कर रहे थे? लाहौर से ही थे। लाहौर से ही। तो लाहौर में आ जाएं हमारे पास, मेरे पास आ जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट को किसी को दिखा दें कहीं भी, हम इनको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। एक फंगस का टेस्ट होता है, हम वो करा लेंगे। अगर फंगस हुई तो फंगस का देंगे, एक्जिमा या सोराइसिस हुआ तो उसका देंगे। और वो हमारे यहाँ आम तौर पे डॉक्टर साहब आप इस बात की तायीद या करें कि जो हमारे यहाँ पाँव रगड़ने के लिए वो ईंट के बने हुए, उसको जामा जो इस्तेमाल करते हैं, वो खुद फंगस से भरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, वो खुद फंगस से भरा होता है। और उसी के ऊपर से आप फंगस उतारने की अगर कोशिश करेंगे तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। जामा जो है वो या तो आप धो कर रखें, ब्रश करके रखें साफ़, या आप वो लें जो कि मेटल के बने हुए आजकल बड़े अच्छे, या सैंड पेपर के बने हुए बड़े अच्छे आते हैं, और उनको आपको फिर कुछ अर्से बाद चेंज करना होता है। ऐसा ही है ना साहब। चंदा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी चंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल साहब, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी। पहले तो ये बताएं चंदा कि आपको तो सारे लोग ही प्यार से बुलाते होंगे चंदा कह के, आपसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे जी, ऐसे ही है। क्या बात है, खूबसूरत हुक्म। अच्छा सर, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि ये आजकल ग्लास स्किन का बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ग्लास स्किन? बहुत ज्यादा ग्लास स्किन, अच्छा, कोरियन ग्लास स्किन के नाम से ना एक ये इन्होंने कोई नई टर्म निकाली है, जिससे जी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके बाद आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन बन जाती है, स्पॉटलेस हो जाती है। तो एक इन ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दें कि इनके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स निकल रहे हैं और मामला स्किन का होता है। दूसरा फिर कहते हैं कि ग्लास स्किन लेने के लिए कुछ जो रेमेडीज हैं उसके अंदर कुछ राइस क्रीम्स और राइस फेस वॉश, राइस से बने हुए फेस वॉशेस वगैरह हैं। तो क्या ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या ग्लास स्किन हो सकती है? हाँ, ये भी एक सवाल है कि ग्लास स्किन, अगर आप देखें
हाँ, जी, अब जी। एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े कॉन्शियस हैं आजकल कि हमारी स्किन स्पॉटलेस हो, लेकिन जब हम लोग सेलिब्रिटीज की ओरिजिनल पिक्चर्स देखते हैं, वो बॉलीवुड है या वो हॉलीवुड है या फिर लॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, उनकी स्किन भी टेक्सचर्ड है। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है और हमें क्यों इतना कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि अगर स्पॉटलेस स्किन नहीं होगी तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, वो मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से कहता हूँ कि हर किसी के पसीने से बदबू आती है, तो ये जो हर किसी है इसमें लॉलीवुड बॉलीवुड सारे शामिल हैं। वो स्पॉटलेस तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, स्पॉटलेस स्किन हो सकती है कोई? देखिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये ग्लास स्किन वाला ये क्या और ये चीज़ है? हर्बल प्रेपरेशन और ये ये ग्लास स्किन मैंने पहली दफ़ा सुनी है, कोरियन ग्लास हम स्किन। तो बहुत सुनते हैं डेली। मेरे अच्छा। पास खवातीन आगे मेरा सिर खाती रहती हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से तंग होता हूँ तो खवातीन से होता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले तो आधा घंटा सिर खाना है, फिर उन्होंने जाके टेलीफोन करना है, फिर उन्होंने पूछना है कि जी मेरी स्किन आप फलानी एक्ट्रेस की तरह की बना दें, वो मेरी तादी वैसी कर खैर दें। हुए। तो अब मैं तो ये बातें सुन सुन के अब पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ, मैं आदी हो गया हूँ। बात ये होती है कि ये हर्बल प्रेपरेशंस, ग्लास स्किन, ग्लॉसी स्किन, स्पॉटलेस स्किन, और ये जो एक्ट्रेसेस की बात कर रही हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड, ये मैं सब जगह गया हूँ। मैं कोई भी अमेरिका में spotless नहीं मैं है। लॉस एंजलिस गया हूँ। मैं उनकी सारी एक्ट्रेसेस को मिला हूँ। मेरा वहाँ हमारे सेमिनार होते हैं तो दे ऑल कम देयर। मैं इंडिया में बॉलीवुड, मैं इंडिया की जो टॉप उनकी इंडस्ट्री है सारी, आई नो एवरी एक्ट्रेस। मैं वहाँ जाता हूँ मीटिंग पे, हमें जब वो कभी लेके जाती हैं वहाँ टूर, तो मैं बहुत को मिला। और जो हमारी यहाँ लॉलीवुड है वो सब मेरी मरीज हैं। ठीक। इस वजह से बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और ये देख देख के हर लड़की कहती है, हर खातून कहती है एक मेरा रंग गोरा हो जाए और एक स्किन स्पॉटलेस हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है ओवर द काउंटर कि वो ये जाती हैं बच्चियां और वो आगे अब यहाँ नाम अजीब अजीब क्रीमें, फलानी सलमा क्रीम, हफीदा क्रीम, नदीरा क्रीम, वो क्रीम काले रंग नू गोला करे, गोरे नू चानवर का, और ऐसी क्रीमें यूज़ कर करके ये जो ग्लास स्किन अपीयरेंस बताती है ना, ये होती है कि ये बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना ग्लेज्ड अपीयरेंस आ जाए, शीशा बन जाए, शीशे की तरह। मैं ये कहा करता हूँ कि वी कांट डू दैट, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी गिमिक्स हैं, ये क्वैकरी में लोग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी क्वैकरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। तो पढ़े लिखे लोग, मैं कहता हूँ ज़्यादा तो वही कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका क्या काम है कि लेज़र स्किन करना। मेरे पास एक अगर प्रेग्नेंट औरत आ जाए तो मेरा क्या काम, मुझे ये कहे कि मेरी डिलीवरी करो, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ लेकिन आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट। तो हम लोगों ने क्वैकरी इतनी कर दी है और हर शख्स, और इस क्वैकरी में पैसा बहुत आ गया डॉक्टर साहब। मैं ओवरनाइट। अब आप मुझे बताएं, आप जिस तरह बात शुरू में आप कभी करते होते थे कि मैं किसी जगह डिफेंस में, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन में जाऊं तो गली मोहल्ले में हर जगह लिखा हुआ है, तो वो इजी मनी है। और वो कौन है? ब्यूटी। अब ब्यूटी सैलून वाली का क्या काम है? लेजर्स और ये करने का। तो डॉक्टर साहब ये कोरियन ग्लास स्किन बकवास है? बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सारी की सारी इनकी स्किन पे जितना ये यूज करेंगी प्री मेच्योर एजिंग हो जाएगी। और प्री मेच्योर, चंदा ये बात गौर से सुनो, प्री मेच्योर एजिंग के बाद इसकी उम्र मुझे याद नहीं कितनी बताई नहीं, एज पूछी। ये यंग आवाज से यंग लग रही थी, तो इनको प्री मेच्योर एजिंग आ जाएगी। इनके क्रोज फीट यहाँ बन जाएंगे, लाफिंग लाइन बन जाएंगी, यहाँ इनके रिंकल्स आ जाएंगे, ये फ्राउनिंग लाइन बन जाएगी, और ये अल्टीमेटली आके 6 महीने के बाद कहेंगी कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरा कुछ कर दें, मैं तो गई, मेरी तो अगर शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी तो रिश्ते आ रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहे हैं, मेरा क्या बनेगा? और अगर शादी हो गई है तो मेरा मियाँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये मसले जितने भी हैं, चंदा ये बात समझ लो, ये बात जहन में रख लो, और चंदा जैसी जो और सारी बच्ची हैं ये जहन में रख लो कि ये गिमिक्स हैं, जिसको ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ये कोरियन है या वो नॉर्थ कोरियन हो या साउथ कोरियन हो, इससे कुछ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये गिमिक्स हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका अगर कोई आपको आधे घंटे या दिन का एक फ़र्क पड़ भी रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप एजिंग, आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी करने लग जाएगी।